Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. आशीष जी पूछ रहे हैं, सर टिकैत फार्म प्रोटेस्ट में बोलते हैं मंदिर वाले भंडारा नहीं लगाया, फार्मर के लिए गुरुद्वारा वाले लंगर लगा रहे हैं। आशीष जी, ये तो एक तथ्य है और उसका कारण है गुरुद्वारे में एक सिस्टम है, 5वें गुरु की शायद व्यवस्था है लंगर की। गुरुद्वारे की जो बॉडी है वो लंगर के लिए कलेक्शन करती है। मंदिर में मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मैं उनकी गया करने के लिए थोड़ा सा समय लूंगा, गया तो वहां एक जगह है जहां रेत का बालुका का श्राद्ध होता है। तो उसमें पंडित जी, दूसरे मेरे साथ नहीं, दूसरे के साथ पंडित जी थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे। जब हम निवृत्त हो गए तो मैंने उनको साइड में बुलाया, मैंने उनसे कहा कि आपका उच्चारण बहुत दूषित है, आपके इस कार्य का पाप आपके जो सज्जन करा रहे हैं उनको भी लगेगा। तो उसने मेरी आंखों में देखा, उसकी करुणा देखकर मैं हिल गया। उसने कहा कि मैं महीने में 7,000 रुपए से अधिक नहीं कमा पाता, मुझे अपने घर का किराया, अपनी पत्नी का भरण पोषण का, अपने बच्चे की फीस इसी से देनी है। मैं कब सीख लूंगा और कब पढ़ लूंगा और कब मैं योग्य हो जाऊंगा। मैंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और जो मेरे हाथ में आया मैंने उसके हाथ में दिया और बस डबडबाई आंखों से पीछे हट गया। मंदिरों के पास वो साधन भी तो नहीं है, कहां से करे? जो मंदिर कर सकता वो तो सरकार लेके बैठी है। और ये जो छोटा सा मंदिर गांव में है, इसके पास है क्या? अगर ये इकट्ठा करने पुजारी निकलेगा तो क्या इसे 4 बोरी गेहूं इकट्ठा कर लेगा फसल पे? कहां से करे ये? तो ये जो फालतू की बातें कर रहा है टिकैत, वैसे मूड है ये और इसका बाप दोनों के दोनों ऐसे ही थे। वो मगर चौधरी है, परंपरागत चौधरी है, इसीलिए प्रजातंत्र आया है, राजतंत्र नष्ट हुआ है। तो राजतंत्र में ऐसे लोग ही आए थे। ये बोल रहा है, ठीक है। ये वही है टिकैत जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि टिकैत वो होते हैं जो कि अपनी किसी बात पे नहीं टिकते, उनको टिकैत कहा जाता है। और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के समय यही राकेश टिकैत इसने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें सारी की सारी वही डिमांड थी, सारे के सारी वही मांगे थी जो सरकार ने अपने इस किसान अधिनियम में पूरी की है। लेकिन तो टिकैत है, उसको बात पे तो टिकना है ही नहीं, बावला है। मैं इसमें एक घटना बताता हूं। जब ये चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी इसके पीछे फिर रही थी, टिकट ले ले, नहीं माना, सपा से इलेक्शन लड़ा, 8,500 बोले, 10,500 वोट मिले, 8.5 लाख वोट से हारा। ये जो सारे को सबको बता रहा है यूं करना चाहिए यूं करना चाहिए, इसकी औकात ये है। भाजपा लेकर घूम रही थी कि आजा, नहीं माना, सभा से लड़ा, 10,500 वोट मिले, इसके अपने खानदान कुनबे के लोगों ने वोट नहीं दिए इसे। और ये चौधरी ऐसा बनना है जैसे मतलब ये बड़ा भारी लीडर है। ऐसा आदमी है। अगला सवाल है पूनम अब्बी जी पूछ रही हैं, इन आंध्रा मैसिव चर्चेस आर स्प्राउटिंग adjoining Hindu temples and even cremation grounds with no records in the government. When RTI was filed, पूरा करें क्वेश्चन। When RTI was filed, ये सवाल क्लियर नहीं है क्या है। When RTI was filed, anyway, इतना ही है। इनका कहना है कि आंध्रा में स्थिति बहुत खराब है और आंध्रा में तो हम जानते हैं कि सरकारी प्रेशर से सारा काम हो रहा है। सारे भारत की स्थिति ऐसी है और उसका कारण यह है, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स थे वो समाज कोई जगह बनाता था, उसका आता नहीं है, उसे कोई भी कब्जा कर ले। मैं जिस शहर का हूं वहां झगड़े हो चुके हैं इस बात पर कि वहां श्रवणनाथ है, बोले नहीं सरवर सखी का मजार है। ये तो इसमें हमारे शहर में खूब बवाल मचा, खूब झगड़े हुए, मगर हम लोग सक्षम थे, हम लोग करके निकल गए। तो अपनी संपत्ति की देखरेख, सार्वजनिक संपत्ति, वो एक कहावत है ना, साजे की हंडिया चौराहे पे फूटे। जब सरकार जी ये समाज की जमीन है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करता। चर्च कब्जा कर रही है तो उस मंदिर का जो अहाता है या जो क्रिमेशन ग्राउंड की जमीन है
उस जमीन की सुरक्षा करने वाला कोई तो होगा। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, उसकी बारी आती है महीने में 2 दिन कमाई की, उससे 2 दिन के चढ़ावा लेके एक तरफ हो जाता है। ये बड़ी समस्या है, इसीलिए सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका भी मिलता है। तो अपने सत्व के रक्षण के लिए जूझना तो पड़ेगा। पूनम अब्बी, why would it be illegal for people to destroy what does not exist? Should we, the people, not do that? It won't be causing anarchy. Anarchy is already there. सवाल बहुत स्पष्ट नहीं है। ये कुछ फैज साहब का शेर फिर से याद आ गया, वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो पूनम जी इसको कुछ स्पष्ट करें कृपया। जी, थोड़ा टुकड़े कर दें इस प्रश्न के। राम कुमार अमृत वकुला जी पूछ रहे हैं, वाई ब्राह्मण हेटेड बाय वामी कामी इस्लामी? I couldn't find any worshipping God who is a Brahmin. Neither could find any epic writer who is Brahmin. Please give any example. मैं एक उदाहरण से बात करता हूं, ये कलकत्ता का उदाहरण है। एक कलेक्टर अपने चपरासी जो ब्राह्मण था साथ जा रहा था रोड पर, वो घोड़े पे था और चपरासी पैदल चल रहा था। अचानक वो एक सज्जन ने की नजर पड़ी, वो तुरंत लेट कर उन्होंने उस ब्राह्मण को जो चपरासी था दंडवत की। अंग्रेजों की बल जल गया तुरंत कि भैया ये शक्ति है, ये विरोध करेगी तो मुझे घोड़े से उतार के फेंक देगी जनता, इसकी शक्ति तोड़ो। तो उसका कारण यह है, ब्राह्मण कभी भी किसी क्षेत्र में 2-4 जमींदारियों को छोड़ के ब्राह्मण कभी प्रभावी, कभी राजशक्ति उनके पास नहीं रही है। मगर पालागी महाराज हमेशा से होती है, दंडवत महाराज ये हमेशा से होती है। इसीलिए इस समाज के विरोध है। इसके पास कुछ नहीं है और बड़ी कठिन शर्तों की वजह से कोई ब्राह्मण माना जाता था, मगर उसके प्रति जो सम्मान का भाव है, वो सम्मान का भाव हमें अपने लिए जो अन्य लोग हैं, वामी कामी जिनका आप नाम ले रहे हैं, इस्लामी, उनको लगता है कि इसको तोड़ दोगे तो ये धुरी है, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। इसी धुरी पर वो लगे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई देवता ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण हो, एक भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसका विरोध ही इसीलिए है कि उसमें जो शक्ति दिखती है। जी, वरुण जुयाल जी, जैकेट अच्छी लग रही है, धन्यवाद। नमस्कार, इस संबंध में राष्ट्रवादी चिंतन एवं न्यायपालिका में अश्विनी उपाध्याय जैसे महानुभावों का संयुक्त प्रयास कितना प्रभावी होगा? विनय जी की जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो जैकेट दिख ही नहीं रही। हुडी पहन रखी है। जुयाल जी, सर्दी है इसलिए तो इस तरह की बात है। मगर एक बात आपसे कहूं, इस प्रश्न का मन में उपजने का कोई कारण नहीं, कोई मतलब नहीं। राष्ट्रवादी चिंतन और न्यायपालिका में किसी व्यक्ति के संयुक्त प्रयास का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं। हमारे पास इस प्रयास का कोई विकल्प ही नहीं है। ये वो युद्ध है जो लड़ना ही है। इसमें हम जीतेंगे हारेंगे इसकी बात ही नहीं है, ये लड़ना ही है, बस इतना ही है। जूझना ही हमारी नियति है, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। ये करना ही है, करनी है, ये धर्म है, ये करेंगे। जो होगा देखी जाएगी। प्रत्युष कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रत्युष सिन्हा जी का प्रश्न है, हर हर महादेव तुफैल जी, what is your definition of national character and how individuals can embody it? Should non-violence be part of it? प्रत्युष सिन्हा जी, मैं कई बार इस पर बात करता रहा हूं, संजय जी भी लगातार इस काम को कर रहे हैं। नॉन वायलेंस या अहिंसा जिसे हम कहते हैं, वो राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं है। जो 4 वर्णों में जो वर्णाश्रम जो हमारा है, उसमें संन्यास लेने वाले लोगों के लिए है, ये राज्य के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो राष्ट्रीय चरित्र हैं, उनकी भी परिभाषा यही है मेरे लिए कि जो अहिंसा के पास भी नहीं फटकते वही राष्ट्रीय चरित्र हैं। जो दूसरे अहिंसा का चक्कर करते हैं वो तो किसी योग्य ही नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र क्या, उनका कोई मतलब नहीं,
कोई मतलब नहीं, राष्ट्र को ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। तो कोई जी। सन्यासी ऐसा करे कि वो पानी छान के पिए और मुंह पर कपड़ा बांधे और साफी लगाए और जंगल में बैठे और कॉपीन बांधे, वो सब ठीक। राजा नहीं कर सकता, समाज नहीं कर सकता, ये उसके लिए नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र के बारे में भी इन्होंने पूछा। बिल्कुल वही बात है, वही बात कर रहा हूं। वही राष्ट्रीय चरित्र, यानी राष्ट्र का चरित्र भी अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है उसका। उग्र बनिए, तेजस्वी बनिए, सशस्त्र बनिए, दो लोगों की शुद्धि के लिए अपना जीवन होम कर दीजिए। कैसे वो दो लोग को कम करना है? राष्ट्र विरोधियों को, अराष्ट्रियों को, दो लोगों को समाप्त करना है। कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेंगे आप जाने, दो लोग समाप्त करने, ये लक्ष्य है। यही राष्ट्रीय चरित्र है। इस समस्या की जड़ खोद देनी है, बिल्कुल खा जाना है। दूसरा करेगा, भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा हो, मेरा बेटा इस चक्कर में नहीं पड़े, इस चिंतन से काम नहीं चलने वाला है। स्वयं जूझना पड़ेगा, लगातार जूझना पड़ेगा, जो भी होगा बिल्कुल, परिणाम। बिल्कुल यही यही राष्ट्रीय लक्ष्य है। चरित्र है कि यही पशु चरित्र है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सुना है आपने ये कवि पंक्तियां, मैथिली शरण गुप्त। तो ये है राष्ट्रीय चरित्र। और अहिंसा के बारे में भगवत गीता 18वां अध्याय 17वां श्लोक वो कंठस्थ कर ले, और जहाँ जहाँ कहीं भी हो वो उसको निश्चित रूप से आप उसका पारण कर सकते हैं, उसको आप सुना सकते हैं लोगों को। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। तो ये जो अहिंसा की जो सारी बात है, आपके मन में यदि लिप्तता नहीं है, धर्म के लिए यदि आप किसी प्रकार की किसी प्रकार का आप कार्य करते हैं जिससे किसी के हंति होती है, यानी जो कोई मारा जाता है, तो वो न तो वो हत्या है, न वो मारे जाने का कार्य है, न उससे आपको किसी प्रकार का बंधन, कर्म बंधन होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। और इससे स्पष्ट मुझे तो और कोई अहिंसा का भेद मिला नहीं। आप सभी लोगों से ये निवेदन है, गीता का 18वें अध्याय का 17वां श्लोक इसे कंठस्थ करें सभी लोग, अर्थ सहित। उत्कर्ष तिवारी जी पूछ रहे हैं, फ्रीइंग ऑफ टेम्पल्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट हाउ डू वी इंश्योर ऑनेस्टी फ्रॉम ट्रेजरर्स एंड स्टाफ? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेनी देम इज पैथेटिक एट बेस्ट। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात मैं कहकर चुका ही हूं कि अपनी बारी आई उस समय वो समस्या है कि 25 परिवारों में बट गया है मंदिर, एक परिवार की एक दिन बारी आती है, तो उसकी कोशिश उस दिन अपना चढ़ावा लेकर एक तरफ हो जाने की है। मंदिर की व्यवस्था, इन्होंने ही राजस्थान के मंदिरों का नाम लिया है, बालाजी या किसका नाम ले रहे थे कि विभत्स स्थिति है। बात ठीक है, मगर ये बात उठने लगी। हाँ, आपकी तरफ से बात उठने लगी है, स्थिति में नहीं है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, आएगा, दबाव पड़ेगा तो बदलाव आएगा। आप अपेक्षा करेंगे तो वो लोग करेंगे। अभी तो ये था कि अभी अपेक्षा सिर्फ ये है कि मुझे लाइन में लगना ना पड़े और 2 मिनट में दर्शन मिल जाए, मेरा प्रसाद चढ़ जाए। अभी अपेक्षा सिर्फ ये है आपकी पुजारी से। ये अपेक्षा नहीं है कि मंदिर में जहां मैं खड़ा हूं, जहां बैठा हूं, वहां गंदगी हो रही है, इसे साफ रखो, मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी करो, धर्मशालाओं में खटमल नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारी व्यवस्था अपेक्षा ही नहीं है, उसका कारण है। अपेक्षा करेंगे तो बदलाव आएगा। जी, अंशुल सैनी जी कह रहे हैं, तुफैल जी मस्ट नरेट हिज लाइफ स्टोरी समडे ऑन जयपुर डायलॉग्स। अरे भाई, किसी शायर से पूछ लो। राहत इंदौरी साहब चले गए, नहीं तो उनसे ही सुनवा देते हैं हम आपको इनकी लाइफ स्टोरी। He's phenomenal and a volcano of philosophy. Great, क्या शब्द चुने, volcano of philosophy. वोल्केनो है आप, बिल्कुल ज्वाला निकल रही है चारों तरफ से, आपके मुख से ज्वाला। अंशुल जी, मगर ये दुखद है, मैं इससे बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहा। मैं जो बोल रहा हूं ये धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का। अगर मैं वोल्केनो नजर आ रहा हूं तो इसका मतलब बाकी कितने गड्ढे हैं ये समझिए।
ये बिल्कुल सामान्य बात है, हम सबका कर्तव्य है। मेरे पैर पर किसी का पैर पड़ गया तो मैं चीखूंगा या धक्का दूंगा। इसी को अगर वॉल्केनो कहा जा रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि लोग पैर कुचलवा के चुप खड़े हैं, लोगों ने मुंह होठ सी लिए हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं चुप हूं। ये बात बहुत अनुचित है, बहुत अनुचित है। भगवती आपकी वाणी सत्य हो और ऐसे हजारों लाखों देश में लोग खड़े हों जो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें कि उनके व्यक्तिगत जीवन का क्या होगा। जो भी होगा होता रहो, राष्ट्र विकसित हो, इस पथ पर हजारों लोग आए, बस यही करनी है। ऐसा हो जाए, बस इतना चाहिए। सामान्य हूं, ऐसे ही सब होने चाहिए, बस इतना है। जी, आनंद भुलवानी जी पूछ रहे हैं, कैन वी अलाउ मंदिर टू ऑपरेट एज बैंक्स, दैट वे दे कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, सपोर्ट हिंदूज बाय प्रोवाइडिंग लोन्स ऑन लेस ऑब्लिक नो इंटरेस्ट इन क्राइसिस, हिंदूज को जोड़ के रखेंगे और काउंटर हलाल इकोनॉमी। इसका उत्तर आप दीजिए संजय जी, आप चूंकि ब्यूरोक्रेट हैं और बैंकिंग को समझते हैं और बैंकिंग कैसे होती है इसका अंदाजा है आपको, कानून जानते हैं, आप बताएं। आप वकील भी हैं, आप बता सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो ये थोड़ा सा पेचीदा विषय है, क्योंकि ये सर्वमान्य तथ्य है कि बैंक जो थे वो मंदिर जो थे वो निश्चित रूप से हमारे व्यापारियों के लिए एक प्रकार के, मैं बिल्कुल 100% बैंक नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रकार के बैंक के रूप में शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से काम करते रहे हैं। और वह भी एक कारण था कि उनके पास जो अकूत धन संपदा होती थी वो इस कारण भी होती थी कि वो समाज की धुरी थे। हर तरह का काम वहाँ पे, चाहे शिल्प का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे पूजा अर्चना का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे शिक्षा का हो, सबका केंद्र बिंदु हुआ करता था हिंदू मंदिर। और उसमें यह कार्य भी एक प्रकार से उसमें शामिल था, समावेशित था। तो यदि आप चाहते हैं कि हिंदू मंदिर वह कार्य फिर से कर सके, तो आपको पहले जो और कार्य मंदिर किया करता था, पहले उसको उसके लिए सक्षम बनाना होगा। यह सबसे अंत में आएगा। तो मुझे अभी ऐसा कोई भी मंदिर दिख नहीं रहा है जो यह कार्य करने के लिए, जो धर्म का काम, शिक्षा का काम, सेवा का काम, शिल्प का काम, आपके शिल्प को संवर्धित करने का काम कोई कर रहा हो। ऐसा मुझे तो एक भी मंदिर नहीं दिखता, क्योंकि जो बड़े मंदिर हैं वो सरकारी कब्जे में हैं और जो छोटे मंदिर हैं वो समर्थ नहीं है। तो पहले उनको समर्थ बनाएं, जब वो समर्थ हो जाए तो निश्चित रूप से हम इस बारे में सोच सकते हैं। आशीष दोहान, लैक ऑफ धार्मिक शिक्षा एंड एजुकेशन इन बॉलीवुड हैज मेड मंदिर इमेज रुइंड। समाज भी सोशल सिक्योरिटी के लिए कास्ट में बंधा है, मंदिर की इम्पोर्टेंस लैक है। जी तो फैल जी, देखिए, जो बॉलीवुड वाला मामला है वो आपका बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने एक सेमिनार इस पर किया है एलिंस्की के तथ्यों पर। समाज में शक्ति कहां निवास करती है, इसकी समझ वामपंथियों को गजब है। मीडिया, कला, विश्वविद्यालय, ये 3 राज्य के किसी भी राष्ट्र में शक्ति के केंद्र होते हैं। वैचारिक शक्ति जहां से पनपती है, और विचार बहुत प्रबल शक्ति है। जो काम हम बैठे कर रहे हैं उनके हाथ में था, फंडिंग हाथ में थी, उन लोगों ने सब किया। पाकिस्तान से आने वाली किसी भी मुस्लिम महिला को जिसने हीरोइन बनने की कोशिश की, बंबई में सफल नहीं हो सकी। तो ये यूं ही थोड़ी है, उसकी व्यवस्था की गई, वो सफल ना हो, उसको काम न मिले। वहां से आने वाला प्रत्येक लड़का वो सफल हो जाए, इसका काम किया गया। जो लोग ऐसे ऊट पटांग, जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी जब ये धरना चल रहा था शाहीन बाग वाला और जेएनयू वाला, तो उसमें वो आई थी, क्या नाम, वो प्रादगोन,
दीपिका। उसको क्या अकल है, वो क्या जानती है राजनीति को, देश की बात को। मगर वो क्यों आई कि 50 लाख रुपया उसको एक व्यक्ति से मिला इस काम के लिए। वो तो पल पल बिका रहता है, उन लोगों का वैसा काम है। मगर जिन्होंने वो 50 लाख रुपए दिया वो समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। ये यूं ही थोड़ी है कि आज लड़कियां महानगरों में अगर उनसे बात करो कि मुस्लिम से शादी, इस्लामी से शादी का क्या मतलब होता है, तो उनमें क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो गुजारनी है। उसका कारण दोनों चीजें हैं, ना तो इस्लाम की समझ है ना धर्म की समझ है। परिणाम क्या आने वाला है? तो वो लोग इसकी व्यवस्था करते हैं, लगातार व्यवस्था करते हैं। ये हाजी अली कबाली यूं ही थोड़ी डाली गई है, इसको डालने का कारण है। आपको पैसा चाहिए तो पैसा मिलने की शर्तों में ये है। ऐसे लड़के, ऐसे इस्लामी कैरेक्टर्स, ऐसे नाम, आपको किसी फिल्म में ध्यान है? मुस्लिम कैरेक्टर हमेशा बहुत अच्छा होता है, चाहे वो जंजीर हो या कोई और। सब में ईमानदार, बढ़िया, चरित्रवान। ये ब्रिटिश व्यवस्था है कि किसी क्षेत्र में किसी कहीं कोई रेप होता है तो पास में इस्लामी बस्ती ढूंढो। ये कानूनी पक्ष बता रहा हूं आपको। बलात्कारी वहां होंगे, मगर ये क्या बताया जाता है कि ये महिलाएं इतनी सुरक्षित है इस्लामिक क्षेत्रों में। बिल्कुल उल्टा उन्होंने कर रखा है। इस नैरेटिव को चैलेंज करने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। क्योंकि जो संजय जी का एक अभी थोड़ी देर पहले का था कि हम बिल्कुल, और जिस पर थोड़ी मैंने बात की, कि हम बिल्कुल व्यक्तिगत पैसा कमाने की मशीन में बदल गए हैं। वो लगातार इस काम में लगे हैं कि उन्हें इस देश को, मैंने स्वयं मुशायरों में सुना है कि बुढ़ा बड़ा वो कांग्रेस का लीडर मुस्लिम आदमी अंत में कह रहा है, भूलना मत अगली सदी हमारी है। वो अपनी आंखों में सपना पाले हुए और वो सपना शिफ्ट कर रहा है दूसरे की आंखों में। कभी आपको ध्यान है कि आज ये जो हम लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, इससे यानी आज से 10 साल पहले लोगों ने आपसे कहा हो कि लक्ष्य बांध लो, 2 लोग कम करने हैं, 10 करोड़ लोग तैयार हो जाओ, इस समस्या के जड़ से चबा जाओ। कभी कभी ध्यान आया किसी हिंदू लीडर ने भी कहा हो? उसके ध्यान में है कि सदी हमारी है, ये पूरा क्षेत्र बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच का जो बच गया है ये सब वापस लेना है। हमारे ध्यान में नहीं है कि हमें वो धरती वापस लेनी है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। मगर अब ये आंखें खुलने लगी हैं हमारी और हम इसकी तैयारी करने लगे हैं, बात करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसको विकसित कीजिए, तेजस्विता दीजिए, जितना बड़ा कर सकते हैं। ऐसे सारे लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए, उन्हें शक्ति संपन्न बनाइए और इस विचार को लगातार फैलाइए। राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, इसमें आहुति डालिए, जिसकी जिबस की जो आहुति वो डालिए। ज्वाला लपलपाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। ज्वालामुखी बनिए। रूपा राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी, if MK Gandhi were alive during COVID-19, would he have embraced तबलीगीज? बेतुका सा सवाल है, इसको छोड़ देते। फिर भी आप बताएंगे, क्या कहेंगे क्या उसके बारे में? देखिए, उन्होंने जो बात कही कि तबलीगी को वो गले लगाते, वो तबलीगियों को तो हमेशा उनके साथ बैठे ही रहे। कोविड का कोई मामला नहीं है। वो ऐसे बौड़ा आदमी थे, उनकी पत्नी मर रही थी, उनको पेंसिलिन लगाने नहीं दिया उन्होंने, और दोनों के संबंध बढ़िया नहीं थे। ये जानकारी दे दूं आपको, संबंध बढ़िया नहीं थे। उन्होंने पेंसिलिन अलाउ नहीं की और मर गई कस्तूरबा। ऐसे कुछ लोग मूड होते हैं जो ये सब करते हैं। तिब्बती मेडिसिन की एक बड़ी मशहूर लेडी जो इसमें धर्मशाला में थी दलाई लामा के पास, उसको ओवरी का कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा छोटा सा ऑपरेशन, निकाल देंगे। वो वही काढ़े पीती रही, वो बैठे बैठे ये सब करती रही और मर गई। तो ऐसी बौड़मपन लोगों से होते हैं, कोई नई बात नहीं है। उनसे और कोई उम्मीद ही मत करें, यही होता। रोहित सुब्रमण्यम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। मनमोहन सिंह, ये अच्छा, ये वाले मनमोहन सिंह है, वो वाले नहीं है, कोई बात नहीं। It took 5 years of Modi to just slow down communist colonization. Setting narrative is a long haul game. What will be our 20-year strategy? बात सही कह रहे हैं, setting narrative is a long haul game.
कम्युनिस्ट जो है इस पे 100 साल से काम कर रहे हैं, हमने तो अभी शुरू किया है। मनमोहन सिंह जी, एक ही 20 साल तो और आगे की बात है, अगले 5 साल की हमारी स्ट्रेटेजी मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां आप बैठे हैं, आपके जीवन का, आपके सक्षमता का, आपके धन का, सबका, आपके सारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का एकमात्र लक्ष्य 2 लोग कम करना, डेमोग्राफिक चेंजेस करना, यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य ही नहीं है। यही समस्या का समाधान है कि हिंदुस्तान के, भारत के 10 करोड़ हिंदू, प्रत्येक हिंदू लक्ष्य ले ले, 2 राष्ट्रद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों की संख्या कम करनी है। कौन सा टूल अपनाना है आप जाने, 2 लोग कम कीजिए। 10 करोड़ लोग 5 साल में इस समस्या के पीछे पड़ जाएं कि हम 20 करोड़ लोगों को खा जाएंगे। इस काम में लगें। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली कि वो नोएडा के लिए अलग हो और दिल्ली के अलग हो और गाजियाबाद के लिए अलग हो, जयपुर के अलग हो। जो जैसी परिस्थिति है, लक्ष्य तय कर लीजिए कि 2 लोग कम करने हैं। कैसे कम करने हैं आप देखें, यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। एक यही कारण है, इसी से बदलाव आएगा, बस एक ही स्ट्रेटेजी। इसका कौन सा टूल आप इस्तेमाल करेंगे, इट्स अप टू यू। मनमोहन सिंह जी का अच्छा प्रश्न है, इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। जी 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 जी, हाँ, बढ़िया जी। अगला प्रश्न, अरविंद अय्यर, संजय जी, got your book today. Thank you. We also should visit small temples and support them. They are more in number than the famous ones. बहुत अच्छा सुझाव है आपका। We need to develop a framework and strategy to improve the temples. ये अच्छा सुझाव भी है, प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न भी अच्छा है, ठीक बात है अरविंद जी। प्रश्न वापस लें जी। कि प्रश्न सेलेक्ट करना चाहिए, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। जी आप जी कुछ जी। कहेंगे? ये प्रश्न क्या है? ये तो बिल्कुल एक आपने तथ्य रखे हैं कि हमें छोटे छोटे मंदिर, क्योंकि बड़े मंदिर केंद्र बनेंगे वो तो अपनी जगह है ही, मगर हमारे जो गांव हैं वहां का कोई एक मंदिर, जहां हर किसान, शहर के लोग, व्यापारी, महिलाएं अपने काम करके शाम में आकर बैठें, बात करें, अपने पर कोई समस्या अगर मिलेंगे तभी तो दुख सुख बांटेंगे। ये केंद्र थे, पहले इसी काम के केंद्र थे, वहां जाकर बैठें। ये काम लगातार होना चाहिए और पुजारी इसकी धुरी बने, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। जी। चेतन अग्रवाल, सब अच्छा होगा। वाजपेयी ने सीधी उंगली से घी निकाला, मोदी जी टेढ़ी उंगली से निकाल रहे हैं, अमित जी डब्बा उल्टा करके निकालेंगे, योगी जी डब्बा गर्म करके निकालेंगे। ये व्हाट्सएप पे चल रहा था। भगवती आपकी वाणी सत्य हो। हिंदू की शुद्धि जरूरी है पहले तो। बात तो आपकी भी सही है, बिल्कुल पहले ठीक, स्वयं की शुद्धि करें। बिल्कुल कम से कम, कम से कम जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो तो क्लियर कर लें। ईश्वर के साथ हम तिजारत तो न करें, व्यापार तो न करें। कुछ दिन पहले किसी ने ये विश्लेषण किया कि चमार नहीं होता है, चर्मकार होता है, चित्रकार की तरह एक प्रतिभा। क्या आप दोनों इससे सहमत हैं? मेरा प्रश्न बढ़िया नहीं होते तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ये क्या बात थी? चर्मकार वाली बात तो सही है, हम आपसे सहमत हैं। पारसी वैदिक साहित्य में जिनको ऋषि कहा गया है, वो चर्मकार, कुंभकार, रथ चलाने वाले, समाज के जो कार्य करने वाले, उन सबका बड़ा सम्मान रहा है और ये सहज रूप से है, ये तो ठीक ही है। हम सहमत ना हो इससे हमारी क्या मजाल। वेद में जिन ऋषियों के नाम हैं, हम कौन हैं उनसे बड़ी बात करने वाले। मगर आपके प्रश्न ठीक नहीं होते, इससे आप नहीं पूछूंगा, ये पैर पटकना जमीन पे बंद करें। आपको अधिकार है, क्यों नहीं पूछेंगे? हम सार्वजनिक मंच पे हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न शर्माते, इसमें क्या है? पूनम अभी जी करें, कस्तूरबा से संबंध अच्छे नहीं थे इसीलिए तो नहीं लगाने दी पेंसिलिन, अच्छे होते तो जिद से लगवाते। ये लिखित है प्रश्न गांधी का और कस्तूरबा का एक दूसरे के बारे में, जो अपने पुत्रों को पत्र लिखे, उसमें लिखा हुआ है।
तुम्हारी माँ झगड़ने वाली चुड़ैल है, गांधी ने स्वयं लिखा है, अपने पत्र उपलब्ध हैं। और कस्तूरबा ने जवाब में लिखा है, तुम्हारा बाप फुंकारने वाला सांप है। ये सब लिखित में उपलब्ध है। गांधी पिक्चर देखकर बेन किंग्सले को देख के गांधी मत तय कीजिए। कारण भी था, ऐसे पति के साथ कौन पत्नी जीवन चला लेगी जो ये तय करता है कि पति पत्नी के लिए यौन संबंध त्याज्य हैं, उनको भाई बहन की तरह रहना चाहिए। पत्नी से पूछे अगर ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है, फिर महिलाओं के साथ नंगा सोता है, उनसे मालिश कराता है और बीवी को फांसी फटकने देता, तो झगड़ा तो होगा ही घर में खड़ा, बवाल तो कटेगा ही। ये स्वाभाविक बात है। तो ऐसी बेतुकी दर्शन, ये कोई सन्यासी ऐसा चिंतन करे कि मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, पत्नी के साथ एक ही जगह रहते हुए, और स्वयं ये काम करे। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है जेपी का, जयप्रकाश जी और उनकी पति प्रभा जी को गांधी ने ब्रह्मचर्य धारण करा दिया, दोनों ने धारण कर लिया। मेरे जैसे मैं सोचूं कि मैं बहुत दुखी हूं, सांस नहीं लूंगा और अपने प्राण दे दूंगा, ये मैं अपने हार्ट को फोर्स करता हूं कि ब्लड पंप नहीं करेगा, हार्ट रुक जाएगा मेरे कहने से, सांस रुक जाएगी मेरे कहने से, तो काम कैसे रुक जाएगा? धारण करा दिया, हो गया। और उसके बाद प्रभा जी के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू कर दिए, तो जेपी अलग अलग कूदे फांदे फिरे और कस्तूरबा अलग झगड़ा करे, आश्रम में हाहाकार मचा हुआ था। गांधी के साथ जो मनु उनकी अंतिम समय की इन सारे ब्रह्मचर्य के प्रयोगों की साक्षी थी, उनकी डायरी पढ़ ली, उसमें सब सारे वर्णन है, सब लिखित में उल्लेख है, जिसपे गांधी के पुत्र ने कहा कि तुम्हारे पास महान साहित्य, ये महान साहित्य था, इसलिए इसको गोपनीय रखना। ये है उनके पुत्र ने, देवदास ने कहा ये महान साहित्य है। तो ये तो विचित्रता है। कुछ तय करेंगे और पत्नी विवाहित होते हुए आप कैसे तय कर देंगे? उसे डिस्कस तो करेंगे। गांधी ने अपनी पत्नी को, चूंकि टॉयलेट्स में उस समय पॉट रहते थे, शिट पास करने के बाद किसी को फेंकना पड़ता था, गांधी ने अपने मेहमान की शिट की पॉट को क्लीन करने के लिए अपनी पत्नी से कहा, वहां साउथ अफ्रीका में, और वहां अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, उसने मना किया। तो उस काल की कल्पना करें, भारत में, विश्व में ऐसी व्यवस्थाएं थी। एक विश्व प्रकार का समाज था जो ये कार्य करता था, वाल्मीकि समाज। मगर उसकी भी स्थिति है कि अगर उसके पास धन आ जाता है या उसके बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो इस काम को करना नहीं चाहते। पिता बच्चे को क्लीन नहीं कर पाता, उसको उल्टी आ जाती है, संस्कार नहीं है। गांधी ने उस स्थिति में बाध्य किया और पत्नी को घर से निकाल दिया, साउथ अफ्रीका में, जहां उसके पास कोई जाने की जगह नहीं थी। तो झगड़े तो होंगे, चैन से कहां चल जाएगी? ये तो मतलब बारूद रखा हुआ है बुनियाद में, वो तो फटेगा। तो वो तो ऐसा ही था। May the force be with you. टीजी प्रसाद जी, थैंक यू बोथ। मे द फोर्स बी विद यू। धन्यवाद प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यशराज मित्तल सर, व्हाट शुड बी द टेम्पल गवर्नेंस स्ट्रक्चर since a central governance model like SGPC is not suitable for a diverse Hindu community because of all the sampradayas are unique in themselves regarding traditions and practices. What's the best way forward? मैं तो कहूँगा कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर समाहित है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय हैं, उनके अलग अलग मंदिरों के अलग अलग आगम हैं और उसी प्रकार से वो संचालित होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये जो चिदम्बरम मंदिर का जो दीक्षितार संप्रदाय जो इसको चलाता है, उसके संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको आप देखें। उसमें इन विषयों पर बहुत गहराई से इसके ऊपर चर्चा की गई। मैं मानूंगा कि हमें रंजन गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस हुए थे, उनका बहुत आभारी रहना चाहिए। उनकी जो दृष्टि थी हिंदू परंपराओं के बारे में, वो बहुत ही तीक्ष्ण थी और बहुत गहरी थी, और वो स्वयं भी बिल्कुल एक जिसको कहते हैं अनअपोलोजेटिक हिंदू थे। उनको इस बारे में कोई हीन भावना नहीं थी हिंदू होने में। बहुत अच्छा शब्द कहा ना, अनअपोलोजेटिक हिंदू। ग्रेट, बहुत बढ़िया कॉइन। मुझे अभी भी याद है कि जब वो अपनी शपथ लेने जा रहे थे, तो शपथ लेने के बाद जैसे ही उतरे, सबसे पहले उन्होंने अपनी माता जी के चरण स्पर्श किए, और कहीं भी निकलने से पहले उनके घर में जो मंदिर था, वह मंदिर में दर्शन करके ही वो हमेशा घर से निकलते थे। और उस व्यक्ति की जिजीविषा का ही परिणाम ये राम मंदिर का जो आपका निर्णय है,
उसमें उस व्यक्ति की जिजीविषा का एक बहुत बड़ा एक उसका पात्र है उसमें। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम हमेशा अधिकतर न्यायाधिपतियों को उनकी हम आलोचना करते रहते हैं, और मैं कहूँगा कि अधिकतर उसके पात्र भी हैं तो लेकिन जहाँ आपको एप्रिशिएट करना है, जहाँ को आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वहाँ प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए, आप उस जजमेंट को पढ़ लेंगे ना, तो आपका ये जो पूरा प्रश्न है, क्योंकि बहुत ये लंबा प्रश्न है ये, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चिदम्बरम वाला जो जजमेंट पढ़ेंगे उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे एक डाइवर्स संप्रदाय का मंदिर चलना चाहिए। वो जजमेंट जो है एक बिल्कुल जिसको मैं कहता हूँ कि हीरे में जड़ा हुआ एक निर्णय है। जैसे जो भी व्यक्ति इस हिंदू मंदिर पे सरकारी हस्तक्षेप पे राष्ट्रवादी चिंतन रखता है उसे पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। यशराज जी का Aniruddhan Nambi, how do we break the vicious cycle of government control of temples and ignorance of the Samaj, because both are interrelated? No temples, no awakening. दबाव जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, प्रश्न उठाना, यही एकमात्र तरीका है। एक पुराना कथन है, साहित्य समाज का दर्पण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य नहीं, जो कुछ भी चल रहा है वो समाज का ही दर्पण होता है। हमारी फिल्में जो चल रही हैं वो हमारा ही दर्पण है, हमारे टीवी, हमारे अखबार, और अब जो धारा बह रही है ये सब समाज का ही दर्पण है। समाज ऐसा सोच रहा है तभी तो हम कर पा रहे हैं। ये लगातार बढ़ना चाहिए, बदलाव आएगा, इसी से आएगा। Nishant, the experience that you talk about in visiting temples, example Mathura, Akhil Bharatiya Tirth Mahasabha is now against the case of Krishna Janambhoomi. The Tirth Purohit, the Pandas all over all over Bharatvarsh should change with time towards the pilgrims coming in. तीर्थ समाज के जो मुख्य हैं वो क्या नाम उनका, महेश जी, वो तो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। और मथुरा वाले का जो पूरा प्रकरण है वो विष्णु जैन जी के साथ मैंने पूरा कार्यक्रम किया है, वो देखें आप। उसमें मैंने 3-4 है वो एक सीरीज चला रखी है। जैसे ही लेटेस्ट होता है उन्होंने कह रखा है कि हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो केशव देव जी का स्थान है, केशव देव जी का मंदिर तो वहीं बनेगा। हाँ, आपका जहाँ तक पंडों पुजारियों के बारे में जो कहना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको तो समय के साथ बदलना पड़ेगा क्योंकि समाज की आस्था विकसित करनी है तो भी बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अनिरुद्ध नंबी जी, प्लीज कोरिलेट विद द इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स एंड राइज ऑफ एथिस्ट द्रविड़ मूवमेंट इन तमिलनाडु। द स्टेट यूजेस टेम्पल कंट्रोल टू कंट्रोल एंटायर हिंदू माइंडसेट। प्लीज करेक्ट, correlated with the increase of government control of. मैं विशेष रूप से इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दक्षिण में जो श्रद्धा है वो इससे कम नहीं हुई है। ये जरूर है कि राजनीति उसका दुरुपयोग अवश्य रूप करते हैं। यहाँ एक बात आपसे स्पष्ट करता चलूं कि जो द्रविड़ मूवमेंट था, अन्नादुरई जिन्होंने चलाया था, चीन के आक्रमण के समय नष्ट हो गए थे। अन्नादुरई की राजनीति नहीं चल पाई। उनके जो साथ के लोग हैं वो दक्षिण भारत में जातिवादी राजनीति चलाते हैं। जैसे कोलकाता के बंगाली कम्युनिस्ट लीडर बड़े प्रेम से, बड़े जोरदार भव्य दुर्गा पंडाल, ये जो हमारे साहित्यकार मित्र हैं वामपंथी, ये घर में सत्यनारायण की कथा और राम अखंड पाठ और फलाना सब होता है, वो व्यक्तिगत रूप से ये बातें करते हैं। तो तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें वो जातिवादी राजनीति है, उसके लिए वो लोग उपयोग करते हैं। और ये बात आपकी ठीक है कि इसे बदलना चाहिए, मगर सामान्य जनता उनके पक्ष में, इसके पक्ष में नहीं है। राजनीतिक इस तरह से है कि कम्युनिस्ट पार्टी की अगर या बीजेपी में कोई मुस्लिम
भी होगा और बीजेपी कुछ तय करेगी तो उसे करना पड़ेगा। कोई बीजेपी की जो मजदूर संघ यूनियन है वो हड़ताल बोलेगी तो उसके संबंधी मुसलमान भी उसका पक्ष लेंगे, वो उनको लेना पड़ेगा उसका, वो उतना ही भरे, इससे अधिक नहीं है। बचपन से इंद्रजीत जी पूछ रहे हैं, हेलो तोफैल जी, बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ की इतनी चर्चा नहीं थी। धार्मिक रहने का फायदा और नुकसान परिवार को जानना चाहिए। ऐसे कौन से स्कूल हैं जहां बच्चों को भेजना चाहिए? घर में शिक्षा जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। स्कूल में तो एनसीईआरटी ने तय कर दी है शिक्षा, और अभी उस शिक्षा में 2 साल में आगे बदलाव आएगा। अभी तक की शिक्षा तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें अंतर नहीं है। मगर घर में हम बता सकें अपने बच्चों को, उसका जो वैक्यूम है उसे हम खुद भरें, यही एकमात्र विकल्प है अभी तो। भविष्य में 2 साल बाद जो होगा वो देखेंगे। वैसे अब भारतीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता मिल चुकी है और उसके स्कूल्स जब आएंगे तब देखते हैं उनका पाठ्यक्रम जो है बाबा रामदेव के उसमें क्या होगा। उसमें अगर यदि कुछ हम लोग कर पाएंगे तो निश्चित रूप से और करेंगे। Kumar, my question to you was that as it was not regularized to the Muslim population, that it is not being done, is it going to move towards the Islamic country after our population increases in the future? एक तो क्या बहुत भ्रम है, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये बताती रहती है कि अगले 10 साल में मुसलमानों की जनसंख्या जो है 50% हो जाएगी। भाई आप किसी साइंटिफिक पॉपुलेशन स्टडी को ले लीजिए, और जो भी साइंटिफिक पॉपुलेशन स्टडीज़ जो मैंने देखी है वो ये कहती हैं कि मुसलमानों की संख्या इस देश में 18% से ऊपर नहीं जाएगी। इस समय 14 है और 18 पे जाके स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इलीगल इमिग्रेशन है वो रुक गया है। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश का जो पर कैपिटा जीडीपी है हमसे ऊपर हो गया। सारे बांग्लादेशी वैसे ही उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए कि भाई जाओ बांग्लादेश, ज़्यादा हमसे ज़्यादा अमीर हो गया वहाँ जाएं। इलीगल इमिग्रेशन में बहुत काफ़ी एक विराम आया है, और उस कारण से जो नेचुरल जो जितना भी मुल्ला मौलवी कहते रहे कि तुमको 10 पैदा करनी चाहिए, 15 करनी चाहिए, हर परिवार की अपनी आर्थिक स्थिति होती है, उसके अनुसार वो अपनी परिवार की स्थिति के अनुसार करता है, और वो जो आपको दिखाए जाते हैं वो एक किसी प्रकार से अपवाद होते हैं। पिछले सेंसस में इनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट था मुसलमानों का वो 2.4 था, जो आपको दिख रही है, और रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। तो 2.4 से मुझे लगता है इस बार 2.1 तक आ जाएगा। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि हिंदुओं का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 था और कम होता जा रहा है। तो आप जो है वो 1.8 तो रखो, उनका तो आ जाएगा 1.8। जिस प्रकार से जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ ये इंटर रिलेटेड है, तो साइंटिफिक फैक्ट है जी। मैं यहाँ एक निवेदन करता चलूं, अभी पिछले दिनों जो यूरोप की हालत हुई है, इसमें ये तो बड़ा कारण है कि जो सीरिया से निकले, इराक से निकले, यमन से निकले, वो जर्मनी गए, फ्रांस गए, ब्रिटेन गए, इटली गए। मगर उसका दूसरा कारण भी है, इन्होंने क्यों ले लिए? उसका कारण ये है कि वहां शादियां नहीं की हैं। वहां की जो सामान्य जनसंख्या है, जो लोग मर रहे थे, इटली में बहुत लोग मारे गए, वो सब 65-70 के हैं। नई पीढ़ी पैदा ही नहीं की है। तो जो ये काम करने हैं उसके लिए कहां से लाएंगे? तब सीरिया से लेने पड़े। ये जनता जो आई है, तो अगर ये स्थिति हमारी बन जाएगी, अगर हम सिर्फ यही चिंता करेंगे कि आज हमारे पास होंडा है तो ये मर्सिडीज में बदले, हमारा मकान 200 मीटर का है तो ये 1500 मीटर में बदल जाए, हमारी सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए, तो हम इसी काम में लगे रहेंगे। नतीजा संतान, शिक्षा, उनकी तैयारी, उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो वो जो मानसिकता यूरोप जिससे गुजर रहा है, वो हमारी भी स्थिति होती जा रही है। हमारे महानगरों के लोग इसी जीवन की तरफ चलते जा रहे हैं, और इसका परिणाम 15 साल बाद भुगतना पड़ेगा। वो भी एक कारण है ये कि हमको इसकी ध्यान तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, यदि आप वास्तव में अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं तो 4 पुरुषार्थों का पालन करना पड़ेगा।
आपको, ये आपका कर्तव्य है कि आप कम से कम 2 संतति तो देश को दें। ये ऐसे नहीं चलेगा कि साहब कि नहीं हम तो एक ही पैदा करेंगे, बहुत कष्ट है, और महिला को भी आजकल बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, पुरुष को भी बहुत कष्ट होता है। तो ये अगर विचारधारा रहेगी तो अब बंगाल में क्या स्थिति है? बंगाल में हिंदुओं की जो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आ गया, ये विषय आ गया कि वहाँ पर मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है, 1.8 है, लेकिन हिंदू 1.4 पे बैठे हुए। तो इसमें किसकी गलती है भाई? हम मुसलमानों को तो ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने भी पॉपुलेशन कंट्रोल अपनाया, उनकी भी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 पर आ गई, जो 2.1 होनी चाहिए रिप्लेसमेंट रेट के लिए। जब वो उनकी 1.8 है तो आप 1.4 पे बैठे। फिर जी, प्रवीण खासे, अति सुंदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रम पुष्पम के लिए। चेतन भनोट जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण ज्वाल, बेहतरीन प्रयास। संजय सर, विनय जी, राष्ट्रवादी चिंतन को 150 kph की रफ्तार में बढ़ने के लिए हम तो बुलेट ट्रेन ले जाना चाहते हैं। वो क्या है, वो महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण नहीं होने दे रहे। उत्कर्ष तिवारी, जय भद्रकाली, जय महाकाली। शिवानी बराई जी, पत्रम पुष्पम, धन्यवाद आपका शिवानी जी। डीपीएस यादव, जिहादियों के पास वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ, शरीयत एक्ट, मदरसा बोर्ड, जाने कितने इदारे हैं। क्यों ना हम कोई एक ऐसा सनातन बोर्ड या आयोग गठित करें जो सिर्फ हमारी बात करे और हमारे सारे मंदिर एक बॉडी के अंतर्गत आए। आप तो वही बात कह रहे हैं जो सरकार कह रही है, तो उससे हमें क्या? यदि आप सनातनी परंपरा के हिसाब से चलना चाहते हैं या सरकार के एक ही बॉडी के हिसाब से चलना चाहते हैं, ये तो पहले तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं सनातनी परंपरा के अनुरूप तो है नहीं। सत्यनारायण जी, to ensure sense of belonging and development, the division of devotees, VVIP, VIP, tickets payment, and ordinary people should be dispensed with, except first citizen. Thus, equality and oneness will be developed. तो फैल जी, ये वही चीज कह रहे हैं जो आप कुछ दिन पहले कह रहे थे। समाज के प्रति जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी, नहीं उठाएंगे तो समाज आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ये तो इंटररिलेटेड है। मोती वत्सी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। यहां मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मंदिरों की ढेरों मूर्तियां संग्रहालय में हैं, वो जो साबित मूर्तियां वो भी पड़ी हैं, वो मंदिरों को लौटनी चाहिए। सरकार की ये मजबूरी है कि जो खंडित मूर्तियां हैं उनसे इतिहास पता लगेगा कि इस्लामी काल में हमारे साथ क्या हुआ है, इसलिए भी दबा के बैठे हुए हैं। उस सारी चीज को छुपाया इसलिए भी जाता है जी। अब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो मैं डेस्क से अनुरोध करूंगा कि वो जरा शॉर्टलिस्टेड सवाल दिखाएं, जिससे तुफैल जी उनमें से सर्वोत्तम प्रश्न का चुनाव कर सकें। ये मनमोहन सिंह जी का है। सेटिंग नैरेटिव इज अ लॉन्ग हॉल गेम, अरविंद अय्यर जी ये कह रहे हैं कि स्मॉल टेम्पल्स को सपोर्ट करना चाहिए हमको। और तीसरा है ये 2 प्रश्न हैं। दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, मगर मुझे पहले प्रश्न पर मैं टिक करूंगा। It took 5 years to Modi to just slow down communist colonization. Setting narrative is a long haul game. What will be our 20-year strategy? मैं इसके पक्ष में, मुझे लगता है कि ये प्रश्न। बहुत बहुत आपको बधाई हो मनमोहन सिंह जी।
आपको एक साइंड कॉपी मिलेगी, क्योंकि आप मुझे लगता है कि शायद दूसरी बार ये पुरस्कार जीत रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप कौन सी किताब चाहते हैं। मेरी 3 किताबें हैं, उन्हीं में से मिलेगी और बाकी मेरे पास तो है नहीं। तो आप, तो पता है प्रोटोकॉल, आप उस प्रकार से संपर्क कर लें। निश्चित रूप से आपको पुनः बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद तुफैल जी। बहुत ही रोचक आज का ये प्रसंग रहा और लोगों ने बहुत इसमें शिरकत की, शिरक किया। शेयर किया। तो शरीक होने को शिरक करना कहते हैं ना, तो शिरक है भी, शरीक हुए जी तो शिरक। बिल्कुल, उसी संज्ञा से है। तो वही इसलिए किया जो आप लोगों के शिरक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से शिरक करते रहें। और तुफैल जी की एक चैनल तुफैल चतुर्वेदी नाम से है और अब तो मेरे ख्याल से लगभग 20,000 तक उसकी वो भी पहुंच गई है। उस पे भी जाएं, गंभीर चिंतन उसके ऊपर भी आते रहते हैं। और पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद तुफैल जी और दर्शकों को, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.